नामक एक गांव था जहां राघव नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ एक झोपड़ी में रहता था। आ गया बेटा, बैठो। राघव बेटा, आज फिर सवेरे ही उठ गया। हाँ माँ, खेत का काम है और जंगल से लकड़ी भी लानी है। ठीक है बेटा, काम तो हमेशा रहेगा, लेकिन पहले खाना खा ले। भूखा पेट मेहनत नहीं करता। राघव खाना खाके खेत की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में गांव के कुछ लोग मिलते हैं जो राघव को देख के ताना मारने लगते हैं। अरे, जवान लड़का अकेला माँ से परेशान हो गया होगा। क्या करेगा? अब तो ब्याह कर ले। हाँ, कौन लड़की ऐसे घर में आएगी जहाँ बूढ़ी सास पहले से बोझ बनी हो। राघव चुप रहा और गुस्से में खेत की ओर निकल जाता है। इधर राघव का माँ दरवाजे पर बैठी राघव का इंतजार कर रही थी। पता नहीं ये राघव कहाँ रह गया। शाम भी हो गई है। थोड़ी देर बाद राघव खेत से थका हारा लौटता है। बेटा, तू क्यों इतना अकेला बोझ उठाता है? अगर बहू आ जाए तो तेरा भी सहारा होगा। माँ, मुझे ताना सुनना पड़ता है कि तू मेरे सिर पर बोझ है। मैं शादी कर भी लूं तो लोग यही कहेंगे कि माँ के रहते घर कैसे चलेगा। बेटा, माँ कभी बोझ नहीं होती, माँ तो सहारा होती है। माँ को रोता देख राघव बहुत ही दुखी हो जाता है। अगली सुबह गांव में पंचायत होता है। लोग कहते हैं कि राघव को माँ को वृद्धाश्रम भेज देना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं अब तो जमाना बदल गया है, बूढ़े लोग आश्रम में ही अच्छे रहते हैं। राघव गुस्से से सबको जवाब देता है, मेरी माँ ने मुझे गोद में खिलाकर बड़ा किया, भूखी रहकर मुझे खिलाया, और मैं उसे आश्रम भेज दूं? शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पर। ये कहकर राघव वहां से चला आता है। राघव का माँ अकेले भगवान से प्रार्थना करती है, हे प्रभु, मेरे बेटे को सुख देना। मुझे नहीं चाहिए आराम, बस उसका जीवन बने। तभी राघव आकर माँ के पास बैठ जाता है और बोलता है, माँ, अब चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी भी तेरे आशीर्वाद से ही करूंगा।